डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है पॉपुलेशन ज्योग्राफी और अध्ययन टॉपिक है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए या जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रादेशिक प्रतिरूप का मूल्यांकन कीजिए अथवा विश्व के संदर्भ में जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन का हम इसमें अध्ययन करेंगे और ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर एक होगा। इसे एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछ दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसके प्रस्तावना या इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत सामान्यतः जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास का अनुमार्गी या प्रतिफल होता है। यानी कि जनांकिकी संक्रमण किसका प्रतिफल है? सामाजिक, आर्थिक और जो तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास है उसी का परिणाम है। अतः समान रूप से सामाजिक आर्थिक स्तर वाले देशों में यह प्रक्रिया लगभग समान रूप से पाई जाती है और विविधता वाले जो देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार की स्तर पाई जाती है इसमें, यानी कि जो जनांकिकी संक्रमण है उसमें अंतर पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से विश्व को वृहद स्तर पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है या जाता है, जिन्हें क्रमशः प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, जनांकिकी संक्रमण के जो प्रादेशिक प्रतिरूप है इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है प्रथम विश्व, फिर सेकेंड विश्व और तृतीय विश्व। इन नामों से वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में संक्षिप्त रूप से देखते हैं। इसके बाद इसका व्याख्या नीचे देखेंगे। प्रथम विश्व के अंतर्गत विकसित जो देश है, पूंजीवादी देश है, वे सभी आते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? आंग्ल अमेरिका, इसके अंतर्गत आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा आते हैं। फिर है पश्चिम पूर्वी जो यूरोपीय देश है वो आते हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश है जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपके जो न्यूजीलैंड है, ये सभी सम्मिलित है इसमें। इसके बाद है द्वितीय विश्व के अंतर्गत पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश है ये सभी आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, चेक गणराज्य है, स्विट्जरलैंड है, भूतपूर्व सोवियत संघ आदि है। इसके बाद है तृतीय विश्व। तो तृतीय विश्व के अंतर्गत जो आपके विकासशील और अल्प विकसित देश है इनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये सभी स्थित है। तो ये 3 विश्व में इसको बांटा गया है, जो जनांकिकी संक्रमण का प्रादेशिक प्रतिरूप है उसको। अब इसका अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। विश्व में जनांकिकी संक्रमण प्रतिरूप। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी स्तर में पर्याप्त भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों के जो जनांकिकी संक्रमण में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि सभी देशों में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है और उनकी तकनीकी विकास अलग स्तर में है, इसलिए उनमें विभिन्नता पाई जाती है, जो कि निम्न प्रकार से है। इसे 3 वर्गों में अध्ययन करेंगे हम, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के। पहले अध्ययन करते हैं प्रथम विश्व का। जनांकिकी संक्रमण का सबसे पहले प्रारंभ जो है पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां कुछ देशों में 18वीं शताब्दी के अंत में ही तथा कुछ देशों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही संक्रमण प्रारंभ हो चुका था और उस समय अधिकांश विश्व संक्रमण की प्रथम अवस्था में ही था। अतः जो पश्चिमी यूरोप के जो जनांकिकी संक्रमण का हृदय स्थल माना जाता है, यानी कि सबसे पहले जनांकिकी संक्रमण कहाँ हुआ? पश्चिमी यूरोप में। इसी वजह से जो पश्चिमी यूरोप है उसे जनांकिकी संक्रमण का हृदय स्थल माना जाता है। इसके बाद है जहाँ बाहरी क्षेत्रों के लिए संक्रमण का विसरण हुआ और यहीं से क्या हुआ? बाहरी जो क्षेत्र है वहाँ संक्रमण का प्रसार हुआ और प्रथम विश्व के देशों जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, आंग्ल अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो जन्म दर और मृत्यु दर के जो प्रतिरूप का अनुक्रम तथा उनकी जो अवधि है वो सभी देशों में एक समान नहीं रहा है, यानी कि उनमें थोड़ा अंतर था और अलग अलग देशों की जनांकिकी अनुभव में कुछ भिन्नता मिलती है, उसमें अंतर थी, ये बताया गया है। फिर है 20वीं शताब्दी के आरंभ तक प्रथम विश्व के देशों में जनांकिकी संक्रमण पूर्ण हो चुका था, जबकि वो प्रारंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसका शुरुआत हुआ और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसका
जो प्रथम विश्व के देश हैं उनका जनांकिकी संक्रमण पूरा तरीके से यानी कि चारों अवस्था जो है वो कंप्लीट हो चुका था और ये देश संक्रमण की अंतिम यानी कि चतुर्थ अवस्था में आ गए थे। और उस समय तक विश्व के जो अन्य देश है वो जन्म दर और मृत्यु दर वाली प्रथम अवस्था में ही थे। यहाँ पर क्या थे, उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व के देशों में जन्म दर कभी अन्य देशों की भांति उच्च नहीं हुआ, यानी कि यहाँ कभी जनसंख्या विस्फोट हुआ ही नहीं, इसका नाम ही नहीं आया। यहाँ पर हमेशा जनसंख्या कम ही रहा है, जन्म दर कम ही रहा है, इसलिए ये स्थायी रूप में जल्दी पहुँच गए। यहाँ जो जनांकिकी संक्रमण की सभी अवस्थाएं हैं वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो गई। फिर नेक्स्ट है द्वितीय विश्व में जनांकिकी संक्रमण, जिसे समाजवादी विकसित देश कहते हैं। वहाँ द्वितीय विश्व में जनांकिकी संक्रमण यानी कि समाजवादी विकसित देशों में जनांकिकी संक्रमण। द्वितीय विश्व के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश है वे सभी आते हैं। यहाँ पर जनांकिकी संक्रमण का जो प्रारंभ है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 20वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध है उसमें हुआ है और सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रारंभ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तथा स्लाविया वगैरह देश हैं, वहाँ पर संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश किया और इसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड और भूतपूर्व जो सोवियत संघ है इन सभी देशों ने इस पर प्रवेश किया। इनमें लगभग सभी देशों में 1940 तक की द्वितीय अवस्था पार कर चुके थे और तृतीय अवस्था में प्रवेश किया, यानी कि 1940 में ये तीसरी अवस्था में प्रवेश किए। किंतु तब तक जो सोवियत संघ थे वो द्वितीय अवस्था में ही था, यानी कि जो सोवियत संघ है उसमें थोड़ी धीमी गति थी और मात्र अगले 10 वर्ष में ही सोवियत संघ के जो जन्म दर में इतना ह्रास संभव हो गया कि वर्ष 1950 तक के संक्रमण की तृतीय अवस्था में और शीघ्र ही चतुर्थ अवस्था को भी क्या पार कर गया, यानी कि चतुर्थ अवस्था भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो सोवियत संघ भी क्या हो गया, संक्रमण की सभी अवस्थाओं को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और वर्ष 1960 के दशक में द्वितीय विश्व के सभी देश ने संक्रमण की निम्न स्थायी यानी कि चतुर्थ अवस्था को पार कर लिए और द्वितीय विश्व के देशों में जनांकिकी संक्रमण की प्रक्रिया और अवधि प्रथम विश्व के देशों से काफ़ी भिन्न रही है और इन देशों में कभी भी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था नहीं पाई गई, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट की जो अवस्था है वो नहीं देखी गई और साथ ही यहाँ संक्रमण की अवधि भी अत्यल्प रही है, यानी कि यहाँ भी संक्रमण की अवधि तीव्र गति से हुआ है। इसके मुख्य कारण यहाँ की जो साम्यवादी सरकारों द्वारा परिवार नियोजन के लिए उठाए गए कदम हैं जो कि बहुत कठोर ही बनाए गए थे और इन देशों में जो धार्मिक चर्च वगैरह है इन्होंने भी इसका प्रोत्साहन किया, उनका अवरोध उत्पन्न नहीं किया। इस वजह से जैसे कि हमारे भारत वगैरह क्या है जो विकासशील देश है और यहाँ पर जो धार्मिक कर्मकांड वगैरह है, अंधविश्वास है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो जो परिवार नियोजन जो योजनाएं हैं वो असफल रह जाती है इनके वजह से। तो यहाँ पर संक्रमण की जो सिद्धांत है वो लागू नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, इसीलिए जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है हमारे भारत का। इस प्रकार जहां एक जन्म दर में तीव्रता से ह्रास हुआ, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकास और दवाओं के प्रयोग से मृत्यु दर में भी निरंतर कमी आई। इस प्रकार द्वितीय विश्व के देशों ने जनांकिकी संक्रमण की प्रक्रिया अधिक तीव्र तथा संक्रमण की अवधि अत्यल्प ही रही, यानी कि बहुत ही कम अवधि में ही इन्होंने पार कर लिया। प्रथम जो विश्व है उसके तुलना में बहुत ही कम समय लगा इनको जनांकिकी संक्रमण के जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में। इसके बाद है तृतीय विश्व में जनांकिकी संक्रमण, यानी कि विकासशील देश और अल्प विकसित देश इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अल्प विकसित यहाँ पर डाल लेंगे, अल्प विकसित देश को यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके अंतर्गत आपके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के सभी विकासशील देश तथा तृतीय विश्व के अंतर्गत आते हैं। तृतीय विश्व के विकासशील देशों का संयुक्त या दूसरा नाम है, विकासशील देशों का ये दूसरा नाम है और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से पिछड़ेपन के साथ ही यहाँ पर अज्ञानता, शिक्षा, अंधविश्वास तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध के कारण इन देशों में दीर्घकाल तक की जन्म और मृत्यु दर दोनों में अधिक उच्चता थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ संक्रमण का आरंभ बहुत देर से हुआ तथा इसके उपरांत भी संक्रमण की गति अत्यंत मंद गति से चल रही, क्योंकि ये सभी जो कारण हम देखे हैं अभी, अशिक्षा वगैरह है, अंधविश्वास वगैरह, ये सभी इसमें बाधा या रुकावट बने हुए हैं। और एक तो ये है कि सरकार ने इतने जोर नहीं दिया इस पर परिवार नियोजन पर, इस वजह से।
वर्ष 1940 के दशक तक तृतीय विश्व के अधिकांश देश संक्रमण की प्रथम अवस्था में आए, जिसमें क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इस यहाँ गुजर रहे थे। और क्षेत्रीय विस्तार के कारण बड़े देशों में छोटे देशों की अपेक्षा मृत्यु दर पर नियंत्रण देर से ही हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप जो छोटे देशों ने द्वितीय अवस्था में प्रवेश अपेक्षाकृत पहले प्राप्त कर लिया। जो छोटे देश थे उन्होंने क्या कर लिया, जल्दी से द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर लिया, क्योंकि उनका विस्तार कम है, इस वजह से उनका पकड़ अच्छा जम गया। लेकिन जो बड़े देश है उनमें इस द्वितीय अवस्था में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे कि जो एशिया है, अफ्रीका है तथा लैटिन अमेरिका के अनेक छोटे देशों ने संक्रमण की द्वितीय अवस्था का प्रसार 1940 तक हो गया था, किंतु 1960 के पश्चात तृतीय विश्व के अन्य देश भी मृत्यु दर में ह्रास की प्रवृत्ति में होने से द्वितीय अवस्था में प्रविष्ट हुए। और विकासशील देशों ने जो आयातित दवा है, यानी कि आयात किए गए दवाएं हैं, चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संक्रमण है, बीमारियां है, महामारी आदि है, उन पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आ गई है। मृत्यु दर में कमी के लिए आर्थिक विकास के फलस्वरूप पोषण स्तर में हुए सुधार का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और इन देशों में विकसित देशों की भांति ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हो पाया, जिस वजह से यहाँ पर जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ते गए, या ये कहें कि इनमें जन्म दर को नियंत्रित करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किए। इस वजह से इसमें क्या हुआ, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, निर्धनता, शिक्षा आदि की वजह से सामाजिक आर्थिक अवरोधों के कारण उचित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते गया, और ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो यहाँ से लागू होना बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की आलोचना की है कि ये केवल जो विकसित देश है उनके लिए उपयुक्त है, जो पश्चिमी देश है उनके लिए उपयुक्त है, लेकिन जो पूर्वी देश है, जो अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, उनके लिए उपयुक्त नहीं है, ये कहा है। अतः स्थिर उच्च जन्म दर और निरंतर घटते मृत्यु दर के फलस्वरूप जनसंख्या प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। ये देखिए, जनसंख्या उच्च जन्म दर में स्थिर हो गया है और मृत्यु दर घटता जा रहा है, यानी कि जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर घटता जा रहा है, जिसमें और विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का। उदाहरण में हमारे भारत को ही ले लीजिए। पहले क्या था, चीन प्रथम स्थान पर था विश्व में जनसंख्या में, लेकिन अब भारत हो गया है। 1980 के दशक के पूर्वार्ध तक एशिया में भारत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया तथा अफ्रीका में यूटोपिया, गाना और मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, तांजानिया, उगांडा और जायरे आदि देश, जो बड़े देश हैं, उन्होंने संक्रमण की द्वितीय अवस्था में थे, यानी कि विस्फोट की जो अवस्था है उसमें आ गई। यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता होती है और जो चिकित्सा वगैरह की सुविधा की वजह से मृत्यु दर में कमी होती है। ये विस्फोट की अवस्था है 1980 की बात का। वर्तमान में इनमें से कुछ देश संक्रमण की तृतीय अवस्था में आ गए हैं, जिसे उत्तर वर्धमान काल कहते हैं। 1990 के दशक में जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट से भारत जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में आ गया है। ये जो यहाँ पर इस सिद्धांत में कहा गया है कि 1990 के दशक में जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट की वजह से जनांकीय संक्रमण में भारत तृतीय अवस्था में आ गया है। जो क्या होता है, जिसमें जन्म दर कम हो जाता है और मृत्यु दर क्या हो जाता है, वो भी कम रहता है। लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है वर्तमान में, अभी 2022-23 है, वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रहा है, जो 2022-23 की डाटा आया उसके अनुसार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ गया है। तो ये जो सिद्धांत है ये सरासर इस पर लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोल भले दिए हैं जो सिद्धांत बनाए हैं वो लोग, लेकिन ये भारत में लागू नहीं हो रहा है, इसी वजह से इनकी अवहेलना हुआ है आगे। और 1975 तक एशिया में चीन, मलेशिया, बाकी देशों पर हो रहा है, यहाँ के एशिया के बाकी देशों में, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है लागू ये। तो 1975 तक एशिया में चीन जो है, मलेशिया है, श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, अल्जीरिया, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, वेनेजुएला संक्रमण की तृतीय अवस्था में थे और जन्म दर में तीव्र ह्रास की प्रवृत्ति के फलस्वरूप वर्तमान में जो चीन है वो निम्न स्थायी अवस्था में प्रवेश कर गया है। तो ये ठीक है, चीन जो है वो निम्न स्थायी अवस्था में प्रवेश कर गया है, क्योंकि चीन क्या था, पहले विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, जो कि अब क्या हो रहा है, नीचे आ गया है, भारत सबसे ऊपर चला गया है। तो इस तरह से ये क्या है, जो निम्न अवस्था में जो चीन है वो प्रवेश करने लगा है, क्योंकि वहाँ पर कठोर परिवार नियोजन कानून चलाया जा रहे हैं, जो जिनका कठोरता से पालन भी हुआ रहा है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है।
जिसमें क्या हो रहा है, जो चीन है उसमें जन्म दर घट करके 20 प्रति हजार नीचे आ गई है और मृत्यु दर 10 प्रति हजार नीचे चला गया है। तो ये है चीन की उपलब्धि कि वो चतुर्थ अवस्था में चला गया है, जो कि राइट भी है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि यानी कि दृष्टिगत देखता है कि विकासशील देशों में जनांकीय संक्रमण अधिक विलंब से प्रारंभ हुआ, यानी कि बहुत लेट से प्रारंभ हुआ और बहुत धीमी गति से प्रारंभ हुआ। और प्रथम अवस्था में जन्म दर 45 प्रति हजार से ऊपर था और मृत्यु दर भी 35 प्रति हजार से ऊपर, दोनों ही उच्च थे और संक्रमण की गति अत्यंत मंद थी। वास्तव में जो पश्चिमी देशों के अनुभव पर विकसित जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, यह विश्व के अन्य देशों की विशेषता जैसे कि विकासशील देश वगैरह है उनके संदर्भ में यथावत लागू नहीं होता है। क्योंकि अभी हम जैसे कि देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये लागू नहीं हो रहा है। 1900 जो 80 के दशक है उसके पहले में लागू हो रहा है, लेकिन उसके बाद में लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि विभिन्न देशों के संदर्भ में जनसंख्या का जो प्रक्रिया है या संक्रमण का प्रक्रिया है, गति है, अवधि है, उसमें उल्लेखनीय भिन्नता पाई जा रही है। वर्तमान में तो और भी बढ़ गया है, जैसे कि भारत का है उसमें विभिन्नता और भी बढ़ती जा रही है। पहले तो भारत में जो संक्रमण वाला सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जस्ट उसका विपरीत हो गया है, यानी कि उसके विरुद्ध हो गया है। इसी प्रकार एक विशिष्ट संक्रमण अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों में ही पर्याप्त भिन्नता मिलती है। और इतना ही नहीं, इस मॉडल में जो उद्भत विशिष्ट संक्रमण अवस्था में विशिष्ट सामाजिक आर्थिक दशाओं की उपस्थिति भी विकासशील देशों पर पूर्णतः लागू नहीं हो पाती, जिसका मूल कारण क्या है, सांस्कृतिक दशाओं में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास, अशिक्षा वगैरह ये विद्यमान रहते हैं इस वजह से। तो यह है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का वैश्विक प्रतिरूप या प्रादेशिक प्रतिरूप।